प्रिय बच्चों, ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज आप पढ़ेंगे पाठ 14 कविता पानी और धूप। इस कविता को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। इस कविता में उस समय का वर्णन किया गया है जब आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश होती है, बिजली चमकती है और तेज बारिश होती है। तो एक छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछता है, बहुत सारे प्रश्न पूछता है और माँ उस सारे प्रश्नों का जवाब देती हैं। तो इस कविता में माँ और बेटे के वार्तालाप है। तो इस कविता के माध्यम से जानते हैं। अभी अभी थी धूप बरसने, लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, अभी तक तो इतनी तेज धूप थी, अचानक ये बरसात कहाँ से शुरू हो गई? कौन है जिसने बादल के घड़े को फोड़ दिया है, इतनी बड़ी शैतानी की है? कौन ऐसा है? सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर राजा। बच्चा पूछता है कि सूरज ने अपने घर का दरवाजा क्यों बंद कर लिया? जब आसमान पे बादल छा जाते हैं तो सूरज भी दिखाई नहीं देता, सूरज छिप जाता है। तो बच्चे को लगता है कि सूरज ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया है, और इसलिए बंद कर लिया है कि जब छोटे बच्चे खेलने जाते हैं तो माँ जब खेलने के बाद माँ उन्हें अपने घर में बुलाती है, अपने पास बिठाती है और घर का दरवाजा बंद करती है। तो क्या उसकी माँ ने भी, सूरज ने इसलिए घर का दरवाजा बंद कर लिया है, क्या उसकी माँ ने भी उसे अपने पास बुला लिया है? जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने, कहना नहीं सुना माँ का। जोर जोर से गरज रहे हैं, बादल में तेज तेज गर्जना हो रही है, बादल तेज गरज रहे हैं। तो बच्चा कहता है कि बादल है किसके काका, किसके काका है बादल जो इतनी तेज तेज से डांट रहे हैं? जब बच्चे बात नहीं मानते हैं तो काका क्या करते हैं? डांटते हैं उनको। तो बच्चा यही समझ रहा है कि किसने जोर जोर से गरज रहे हैं, बादल हैं किसके काका, बादल किसके काका हैं जो तेज तेज से गरज रहे हैं? कौन है जो अपनी माँ का कहना नहीं मान रहा है? बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार, कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं बार। बिजली के आंगन में अम्मा, आसमान में इतनी बिजली चमक रही है, उसके आंगन में इतनी बिजली चमक रही है, फिर भी उसके चलती है इतनी तलवार चल रही है, कभी यहाँ चमक रही है कभी वहाँ चमक रही है, लेकिन फिर भी उसके वार खाली चले जाते हैं। क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए, इसीलिए क्या आज सिखाने आसमान पर हैं आए। क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए? माँ, क्या वे अब तक तलवार चलाना नहीं सीख पाए? क्या तलवार चलाने का अभ्यास करने के लिए वे आसमान पर आए हैं? एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखला आने दो। माँ, यदि तुम मुझको एक बार बिजली के घर भेज दोगी तो मैं उसके बच्चों को तलवार सिखा दूंगा और खुश होकर तब बिजली देगी मुझको चमकती सी तलवार, तब माँ कर ना कोई सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। अगर माँ तुम मुझे बिजली के घर भेज दोगी तब बिजली खुश होकर मुझे चमकती सी तलवार देगी, और अगर चमकती हुई तलवार मेरे पास होगी तो मेरे ऊपर, न मेरे परिवार के ऊपर, न समाज के ऊपर कोई भी कभी अत्याचार नहीं कर सकेगा। पुलिसमैन अपने काका को फिर न पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। जब अपने पास तलवार होगी तो पुलिसमैन अपने काका को कभी भी, अपने काका को दोबारा कभी भी पकड़ने नहीं आएंगे।
देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे, और जब देखेंगे कि मेरे पास तलवार है तो वो दूर से ही डर के भाग जाएंगे। अगर चाहती हो माँ काका, अगर चाहती हो माँ काका जाए ना अब जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुंचाना। अगर माँ तुम चाहती हो कि बाबा दोबारा जेल खाने ना जाएं, तो इसके लिए तुम मुझे जल्दी से जल्दी बिजली के घर पहुंचाने का इंतजाम करो, जल्दी से जल्दी मुझे बिजली के घर पहुंचा दो। काका जेल न जाएंगे। अब इतनी बात, बच्चों की इतनी बात को सुनकर माँ उसे समझाती है और कहती है कि काका जेल न जाएंगे, अब तुझे मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। माँ उसे समझाते हुए कहती है कि बेटा मैं तुझे एक चमकती सी तलवार मंगा दूंगी, लेकिन अब तुम्हारे काका दोबारा जेल नहीं जाएंगे, और तुम बिजली के घर जाने की बात अब दोबारा कभी मत अपने दिमाग में लाना, अब कभी मत करना। तो इस कविता में ये बताया गया है कि हमारा देश पहले गुलाम था और हमारे ऊपर अंग्रेजों का हुकूमत चलता था, बहुत जुल्म करते थे। तो उन जुल्मों से देश को आज़ाद कराने के लिए हर लोगों में, यहाँ तक कि बच्चों में भी देश प्रेम की भावना जागृत होती थी। वो हर उपाय करने के लिए तत्पर रहते थे। तो बच्चों, आज आपने इस कविता को पढ़ा। उम्मीद है बच्चों आपको कविता समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।